हेलो बच्चों। आज बेटा हम करेंगे टाइप नंबर 3 चैप्टर नंबर 12 का। देखिए, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ना है हमें। एक तो मेजर सेक्टर पढ़ना है। मेजर सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। एक पढ़ना है माइनर सेक्टर। अगर क्वेश्चन के अंदर केवल माइनर सेक्टर लिखा है या सेक्टर लिख दिया जाए, केवल सेक्टर, सेक्टर का डायरेक्ट मतलब निकलेगा क्या? माइनर सेक्टर। तो ध्यान रखें, केवल सेक्टर शब्द यूज हुआ है तो उसका भी मतलब क्या है? माइनर सेक्टर। तो ये याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में सीधे वो कह देता है कि सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, तो फिर उसका मतलब माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे लघु त्रिज्यखंड। तीसरे नंबर, अब देखिए होता क्या है, पहले ये देख समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा मैंने उस वीडियो में जिसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें बताया था आपको, अब थोड़ा सा और देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम माइनर सेक्टर। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्किल है। अगर मैं इसके सेंटर से यहां से दो रेडियस ले लूं, कोई भी दो सेंटर से, तो जो ये पार्ट है हमारा, ये वाला, ये पार्ट कहलाएगा हमारा सेक्टर। हिंदी में देखें तो इसको बोलेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। देखो ध्यान रखो इस बात का, केवल सेक्टर शब्द यूज करें या माइनर सेक्टर यूज करें, दोनों का मतलब क्या है? सेक्टर। दोनों का मतलब है सेम। तो देखिए, तो अगर मैं इस हिस्से को यहां से काट के ऐसे निकालूं, जैसे आपने कभी देखा हो पिज्जा खाते हैं हम लोग, पिज्जा में ऐसे काट के पीस निकल जाता है ना, इस तरह से। तो ये इस तरह का पीस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेंटर है, और ये थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का है। तो सेक्टर समझ में आ गया। सेक्टर बोलूं या माइनर सेक्टर बोलूं, दोनों का मतलब सेम। यदि मैं इस ऊपर वाले हिस्से को निकालूं, इधर इस वाले को, तो ये वाला हिस्सा, ये कटा हुआ हिस्सा तो ये रहा, ये वाला ऐसा बचेगा कि नहीं? इसको बोलते हैं हम, इस हिस्से को बोलते हैं बेटा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। हिंदी वाले क्या बोलते हैं हम? दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा होता है ना, दीर्घ त्रिज्य, त्रिज्या के द्वारा बन रहा है, रेडियस के द्वारा बन रहा है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया त्रिज्यखंड। हिंदी में तो नाम, भाई देखो ये रेडियस, ये रेडियस, रेडियस के द्वारा बन रहा है, इसलिए त्रिज्यखंड नाम रख दिया इसका। ठीक है, ऐसे ही ये जो है लघु, लघु त्रिज्यखंड, तो ये भी तो रेडियस और रेडियस के द्वारा बन रहा है। अब लघु का मतलब होता है छोटा, तो इसलिए ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला। ठीक है, हिंदी में तो नाम एकदम क्लियर है, इंग्लिश में नाम को आपको याद रखना है। तो दोनों समझ में आ गए, सेक्टर क्या होता है या माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। मेजर सेक्टर को केवल सेक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गए। अगर मैंने यहां पर ये जो हिस्सा था हमारा, इसमें मैंने यहां से एक लाइन खींच दी सीधी, जिसे हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे मान लो यहां से खींच दिया, यहां से यदि इसमें लाइन खींच दी, देखो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा। मैं दोबारा सर्किल बना देता हूं, ये मेरा सर्किल, ये सेंटर, ये मेरी रेडियस। तो ये वाला, अगर मैं रेड वाले हिस्से को देखूं, रेड बना देता हूं इसको। ठीक है, पूरा रेड कर देते हैं इसको वजह से। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो कहलाएगा हमारा सेंटर। ये ध्यान रखना, ये सीधी लाइन नहीं आ रही, ये थोड़ी सी कर्व लाइन आ रही है, सर्किल का पार्ट है। ठीक है, तो ये तो कहलाएगा सेक्टर। अगर इस सेक्टर के अंदर मैं क्या करूं बेटा, यहां से एक कॉर्ड खींच दूं, ये, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम? ये ब्लू वाला एरिया आएगा ना कुछ, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसको देखो, मान लीजिए मैंने यहां से सेक्टर का पार्ट लिया, पहले सेक्टर देख लेते हैं। ये सेक्टर लिया, अब इस सेक्टर में यदि मैंने ये वाला पार्ट काट लिया, ये वाला, तो ये पार्ट कहलाता है मेरा माइनर सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट को, जैसे यहां पर माइनर सेक्टर को केवल सेक्टर बोल रहे थे, ऐसे ही माइनर सेगमेंट को केवल सेगमेंट भी बोल सकते हैं। सॉरी, एम नहीं है, सेगमेंट है। ठीक है, तो अब इससे ऊपर वाला जितना हिस्सा बचा, देखो ऊपर का कितना बचेगा, ये नहीं, ये सर्किल में, आप सर्किल में देख लेते हैं दोबारा से। मान लीजिए ये सर्किल था हमारा, अगर हमने सर्किल में इस कॉर्ड को इस कॉर्ड से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि अगर देखें तो ये रेडियस का पार्ट था, तो ये वाला हिस्सा तो हमारा बन गया था माइनर सेगमेंट। अगर ऊपर वाले हिस्से को देखूं मैं, जो ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है यहां से और ये पूरा, ये, तो इसको अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा मेजर सेगमेंट। तो यदि मैं ये वाला दोबारा देख लीजिए, जैसे ये सर्किल है हमारा, ठीक है, इस सर्किल में नीचे का हिस्सा देखा जाए, अगर इसमें नीचे का हिस्सा हम देखेंगे तो ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा, ये तो कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और जो ये ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये हिस्सा कहलाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट को केवल सेगमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, माइनर को बोल सकते हैं। तो ये चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो हमने सीख लिया सेक्टर, जिसको हम सेक्टर को माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं। एक सीख लिया हमने मेजर सेक्टर। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो जब मैं सर्किल के एरिया में से यदि मैं माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दूं तो मेरा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा क्या, और माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालना है वो अभी बताएंगे। तो अब यहां से हमें ये तुरंत पता पड़ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्किल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें एरिया ऑफ, अब मैंने कहा था माइनर सेक्टर को केवल सेक्टर भी बोल सकते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलना है वो देखते हैं। तो इस तरह से हम, यदि मुझे इसका फॉर्मूला पता है एरिया निकालने का, तो इसका फॉर्मूला तो मैं नॉर्मली याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अगर डायग्राम याद है मुझे तो अपने आप निकाल सकता हूं। अब ऐसे इसका देखिए, मेजर सेगमेंट का देखिए, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट को केवल मैं सेगमेंट बोल सकता हूं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये निकल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं यदि हमें इसका एरिया निकालना आता है और इसका एरिया निकालना। अब इसके एरिया की बात करते हैं। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेक्टर आ रहा है ये एक सर्किल का ही तो पार्ट है, सर्किल का पार्ट है ना। एरिया ऑफ सर्किल आपको याद है, याद है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता था मेरा, पाई आर स्क्वायर। अब ये इसका पार्ट है, इसलिए जब ये पार्ट है, देखो मान लीजिए यहां पर ये एंगल थीटा आ रहा है, भाई जो भी ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा, मतलब छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका क्षेत्रफल या नहीं करेगा, एंगल पे करेगा। तो इसलिए एक तो एंगल लगा दो इसमें। और अच्छा, पूरे सर्किल का एरिया कितना होता है, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे सर्किल का अगर मैं थीटा देखूं, अगर मैं यहां से जाके और पूरा घूम के यहीं पे आ जाऊं, तो अगर मैंने मान लीजिए यहां से शुरुआत की और यहीं से घूम के यहां पे पहुंच गया, पूरा कितने डिग्री घुमाऊंगा मैं, 360 डिग्री। तो इसका मतलब 360 में से जो भी थीटा होगा, थीटा तो ऊपर आ जाएगा। अगर 10 डिग्री का है थोड़ा कम हो जाएगा एरिया, 20 डिग्री का है और बढ़ जाएगा। देखो देखो ध्यान से, मान लीजिए अगर 10 डिग्री का है तो आपका सेक्टर ऐसा आएगा, और 20 डिग्री का है तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा ये,
हो जाएगा कि नहीं? 30 डिग्री का है तो और चौड़ा हो जाएगा, 40 डिग्री का और चौड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्टर का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा? एक तरह से एंगल पे भी डिपेंड करेगा। पूरा एंगल हमारा कितने का होता है? 360 का, इसलिए 360 हमने नीचे लिख लिया। थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा सेक्टर का एरिया बढ़ता जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर बोलूं या माइनर सेक्टर बोलूं, तो एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर है हमारा, उसका फॉर्मूला बन गया हमारा क्या क्या बन गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इसके एरिया को याद करना। केवल आपको क्या याद करना है? सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, उसमें क्या लगा देना है? थीटा अपॉन 360। खत्म। तो अब यहां पर हम मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो माइनर सेक्टर को हिंदी में नहीं लिखा इसमें, लघु वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्या के द्वारा बन रहा है, तिरछखंड। तो याद रखेंगे इस बात का। अब देखिए जरा सेगमेंट का देखो। सेगमेंट जो है बन रहा था किससे? सेक्टर से। अगर देखो सेक्टर, ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये ब्लू वाला यहां पर जो दिख रहा है, ये ब्लू वाला, तो ये था सेक्टर। सेक्टर में से यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ओ ए बी ट्रायंगल का, ट्रायंगल बन रहा है, तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा या नहीं? तो इसी तरह हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा बेटा सेक्टर के एरिया में से। सेक्टर का एरिया कैसे याद किया था हमने? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस उसमें से सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, तो इसका एरिया निकल गया। सर्किल के एरिया में से यदि हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो चार फॉर्मूले याद हो गए, किससे? केवल मात्र इस एक फॉर्मूले से। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या है? यहाँ पे ये रेडियस दे रखी होगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह हो जाएगा। एक तरीका तो, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं एंगल का एरिया। ठीक है, और दूसरा तरीका हम नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्योंकि हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ये आर और ये आर, ये हमेशा कैसा बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हमेशा निकल जाएगा, क्योंकि भाई ये पाइप किससे बनेगा हमारा? रेडियस तो दोनों सेम ही रहनी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला मैंने बता रखा है, ये बताया था आपको जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, मान लो ये एंगल जो है कितना बन रहा है? थीटा, सेक्टर का। तो ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अगर लगा देंगे तो हमें तुरंत इस ए बी ओ ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा? एरिया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, तो साइन और वैल्यू हमेशा साइन की बढ़िया वाली आ जाएगी। साइन 30 डिग्री, 40 डिग्री, वो सॉरी साइन 0 डिग्री, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि एंगल नहीं बन पाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, जो वैल्यूज आपको याद है वो बन जाएंगी। यहां तक कोई परेशानी? दूसरा तरीका हम इसमें एरिया निकालने के लिए और भी लगा सकते हैं, तो वो अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे उसमें बता देंगे। ठीक है, अभी ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। चलिए, ये हो गया हमारा 4 फॉर्मूले। अब इसके बाद एक दो फॉर्मूले और बचते हैं हमारे। देखिए फिर से रिवाइज करते हैं हम थोड़ा सा। ये था मेरा सर्किल, इस सर्किल में जब मैंने सेंटर से 2 रेडियस डाली तो जो ये वाला हिस्सा कट के आया था मेरा, ऐसे, ये हिस्सा कहलाता था मेरा सेक्टर। हिंदी में क्या बोलता था मैं? तिर्ज खंड।
बताओ भाई, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैंने बताई थी आपको, ये जो एंगल है ये मान लीजिए थीटा है, इसकी रेडियस मान लीजिए आर है। तो इतना जो चीज हमने कर ली वो रिवाइज कर रहे हैं अभी, फिर उसी से हम किसका लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी बनाएंगे। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। ये सर्किल था, सर्किल में से मैंने ये वाला हिस्सा निकाल लिया, तो इसको क्या बोलता था मैं, सेक्टर, त्रिज्यखंड। मैंने बोलता था माइनर सेक्टर भी बोल सकता हूं इसको, माइनर मतलब छोटा, माइनर मतलब छोटा, और हिंदी में बोल सकता हूं लघु त्रिज्यखंड। तो इतना समझ में आ गया। अगर इसमें भी मैंने यहां पे कटिंग मार दी, यहां से काट दिया, तो ये जो मेरा ग्रीन वाला पार्ट बचेगा, ये ब्लैक के साथ ही बना देता हूं जिससे इसी जैसा दिखे, ये वाला, ये कहलाता था मेरा बेटा सेगमेंट। अगर मैंने ये ग्रीन वाले कट से मारा इसको, तो ये क्या कहलाता था मेरा, सेगमेंट या माइनर सेगमेंट। हिंदी में क्या बोलता था इसको मैं, वृत्तखंड, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का एक पार्ट है, वृत्त, इसलिए इसका नाम वृत्तखंड है। वृत्तखंड, खंड माने क्या होता है, पार्ट, ठीक है, तो इसलिए वृत्तखंड है ये रेडियस के द्वारा बन रहा था इसलिए त्रिज्यखंड। तो ये सेगमेंट या बोल सकते हैं इसको माइनर सेगमेंट। अब हमने इसका उल्टा पढ़ा था, अब जो ऊपर का पार्ट रह गया मेजर सेगमेंट, और इसका ऊपर का जो पार्ट रह गया उसको बोलते थे हम मेजर सेक्टर। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए जरा इसमें, जरा इसको ध्यान से देखो, चलो ग्रीन से कर देता हूं। ये जो पार्ट है ये वाला, ये यहां से यहां तक का, ये पार्ट ग्रीन वाला जो मैंने दिखा रहा हूं तुम्हें, वो यही वाला ग्रीन, ये जो ब्लैक कर रखा है मैंने वो ये ब्लैक, ये वो सेम पार्ट है। ये जो पार्ट है ये कहलाता है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब हिंदी में बोलते हैं बेटा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमारी जो है ये ग्रीन वाली पार्ट कहलाती है। अगर इसको मैं ऐसे देखूं तो देखो, चलो ग्रीन से ही करते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे करके आएगा। अब केवल ये, अगर मान लो इस पार्ट को मैं ए नाम दे देता हूं बी, तो ए से ये बी तक का जो पार्ट है ये कहलाता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो जरा, ये लेंथ ऑफ आर्क हमारा डिपेंड किस पे करेगा। अगर ये थीटा छोटा होगा तो ये लेंथ ऑफ आर्क छोटा हो जाएगा, ये थीटा बड़ा होता जाएगा लेंथ ऑफ आर्क बढ़ता जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये जो थीटा है ये मान लीजिए सर्किल है ऐसे, ये तो ये पूरा एंगल पूरा घूम के, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर कोई यहां से चलकर और पूरा घूम के आ जाता है तो कितने डिग्री तय करता है, 360। डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे। एरिया ऑफ सेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा था, एंगल पे, तो इसलिए इसमें भी थीटा अपॉन 360 तो आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब ये जो था ये, इसको बोलते थे हम सरकमफ्रेंस। एरिया, एरिया का मतलब ये पूरा अंदर, अगर इस पे पेंट कर दिया जाए पूरा, और जबकि सरकमफ्रेंस का मतलब ये बाउंड्री। ये जो बाउंड्री थी इसे बोलते थे हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, मतलब सर्किल की परिधि। सर्किल की परिधि निकालने का फॉर्मूला हमने किया था 2 पाई आर, टाइप नंबर 1 में किया था। तो ये बन गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर का बना था ना, सेम ऐसे ही बन गया। अब वो एरिया था इसलिए पाई आर स्क्वायर लिख दिया था। डिपेंड किस पे कर रहा था, थीटा के ऊपर, और पूरा अगर एंगल पूरा ले लिया जाए तो वो कितना था, 360। ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो बात लेंथ ऑफ आर्क की आ गई। अब इसे लेंथ ऑफ आर्क कहे वो या माइनर आर्क कह दे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तब भी एक ही बात है। तो ध्यान रखें, इसको यदि उसने लेंथ ऑफ माइनर आर्क भी कह दे, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो बस आपको ये याद रखना है, जब कभी भी
हमारा माइनर शब्द आएगा तो उसको लगाओ या मत लगाओ, दोनों का मतलब सेम। लेकिन जब मेजर शब्द आएगा तो उसे लगाना ही होता है। चलिए देखिए, अगर इसमें ये कह देता लेंथ ऑफ मेजर आर्क, मेजर मतलब बड़ा वाला, तो क्या करते भाई? अगर अब इसमें एरिया में से माइनस नहीं कर सकते। हमारा ये पूरा सर्किल कितने का था? 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस में से 2 पाई आर पूरा, उसमें से माइनस कर देंगे जो पार्ट ये छोटा वाला ग्रीन वाला आया है 360 2 पाई आर। हमेशा याद रखो, बुकों में ये जो है बेटा, इसको कैंसिल आउट करके 180 लिख दिया है उसने, बुकों में लिख दिया है थीटा अपॉन 180 डिग्री पाई आर, ऐसे करके लिख रखा है बुकों में। तो घबरा मत जाना, ये दोनों सेम है। मैं ऐसे याद करता हूं जिससे कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, मुझे वैसे ही समझ में आ जाए कि भाई 2 पाई आर का ये क्या है, पार्ट है थीटा के द्वारा जो बन रहा है। तो याद रखोगे, मैं हमेशा फॉर्मूला इस तरह से ही लिखूंगा, बुकों में इस तरह से लिखा हुआ है, दोनों सेम है, चेंज नहीं है जरा भी। ठीक है, यहां भी लिखा देखो मैंने, तो यहां ये वाला नहीं लिखा, मैंने हमेशा यही लिखता ही है, जैसे कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़े मुझे। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हमने 6 फॉर्मूले पढ़ लिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने उस वीडियो में करा दिए थे, जो मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो थी। उस वीडियो को आपको बेटा डेली सोते हुए एक बार देखना है। उसे जितनी बार देखोगे, लिखना नहीं है आप, लिख तो बहुत लिया, अब केवल बार बार सुनना है उस वीडियो, फॉर्मूले वाली वीडियो। इसलिए मैं डाल दूंगा आज भी वीडियो, फॉर्मूले वाली वीडियो को, ठीक है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे के पास नहीं हो अवेलेबल। तो डेली उस वीडियो को केवल सुनना है, आपको लिखना नहीं है उसमें से कुछ भी। अब ये नहीं है कि बार बार लिख के दो, केवल सुनते रहो धीरे धीरे। जब तक हमारा ये चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 चलेगा, तब तक आपको सारे फॉर्मूले कैसे बने हैं सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जो मेरे 9 फॉर्मूले और 6 कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे तुम्हें। और देखो, जैसे ही आपका चैप्टर नंबर 12 स्ट्रॉन्ग तैयार होगा, वैसे ही आप ये मान के चलिए चैप्टर नंबर 13 अपने आप तैयार हो जाएगा। केवल एक फ्रस्टम वाला कंसेप्ट है जो नया है, बाकी सब पुराने कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए अब जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। टाइप नंबर 3 के हम ये सारे बता दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, एक शब्द ये और रह गया, इसे और देख लीजिए, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुर्थांश, इस पे बिंदी और आएगी, चतुर्थांश। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है, आपने ये पढ़ा होगा, जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसको 4 बराबर हिस्से में डिवाइड कर देना, ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेंट कहलाता है। तो 4 बराबर हिस्से में डिवाइड करना का मतलब, अगर हम किसी सर्किल को 4 बराबर हिस्से में डिवाइड करें, तो ये जो एक पार्ट दिख रहा है, किसी भी एक पार्ट को ले ले, मान लो मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं, ये पार्ट दिख रहा है, ये कहलाएगा क्वाड्रेंट। तो अब देखो, हमारे लिए क्वाड्रेंट और सेक्टर एक ही चीज है। क्वाड्रेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेक्टर। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? देखो यहां पर ये एंगल कितने का बन गया, 90 डिग्री का। 4 बराबर हिस्से में डिवाइड किया, पूरा 360 होता है, 4 बराबर हिस्से में डिवाइड कर दोगे तो 90 का हो गया। तो क्वाड्रेंट एक ऐसा सेक्टर होता है जिसका एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, बस खत्म। तो क्वाड्रेंट जब भी आ जाए तो तुम ये सोचो, ये एक सेक्टर है जिसका एंगल 90 डिग्री है। तो जब भी क्वाड्रेंट शब्द देगा तो वो सेक्टर में एंगल नहीं बताएगा। तो क्वाड्रेंट में आपको अपने आप सोचना है कि भाई क्वाड्रेंट का मतलब 4 बराबर हिस्से, 360 का टोटल होता था, 360 का टोटल होता था, 4 बराबर हिस्से किए तो ईच एंगल कितने का हो गया होगा, 90 का, खत्म। तो बस ये याद रखना, जब भी क्वाड्रेंट वो देगा तो एंगल नहीं बताता, इसलिए आपको क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री एंगल समझना है। ठीक है, और क्यों होता है वो मैंने बता ही दिया। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 3। इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी चीजें निकलवा, 6 चीजें मैंने कराई हैं, 6 फॉर्मूले कराए हैं आपको,
6 और चीज निकालनी है। रेडियस ऑफ द सर्किल दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है सर्किल की, और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है थीटा वो दे रखा है। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। अच्छा, ये एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है ना, इसकी जगह वो माइनर सेक्टर भी लिख सकता था। मैंने कहा था दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखो, ये एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा है, इसकी जगह माइनर सेगमेंट भी लिख सकता था वो। तो हिंदी वाले याद रखें, सेक्टर को क्या बोलते थे, किसका पार्ट होता था, तिर्यकखंड, रेडियस का पार्ट होता था। ये सेक्टर समझ में आई गया। सेगमेंट को बोलते थे हम वृत्तखंड, वृत्त का पार्ट होता था। चलिए, इसके बाद ये ठीक है, आर्क क्या होती थी, चाप की लंबाई। तो बड़ी वाली जब भी बात होगी तो लघु, सॉरी, बड़ी वाली जब भी बात होगी तो हमारी बात होगी दीर्घ, और जब छोटी वाली की बात होगी तो हमेशा लघु। तो जब भी छोटा सा मेजर आएगा, हाँ बेटा देखिए, मेजर का मतलब तो होता है दीर्घ और माइनर का मतलब होता है लघु। तो याद रखें इस बात का, ठीक है, इनमें कंफ्यूजन ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला काम हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, गायब हो जाएगा फिर। मैं पेज लगा लेता हूं बेटा दूसरा नया। देखिए ब्लैक, ये रहा। चलिए देखिए, रेडियस ऑफ द सर्किल हमारी दे रखी है 21, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और हमसे सबसे पहले पूछ रहा है वो एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ, सॉरी, पहले सेक्टर पूछ रहा है वो, सेक्टर। मैंने कहा था सेक्टर बोले या माइनर सेक्टर बोले। सेक्टर जो होता था, क्या होता था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता रहूंगा हर बार। ये सर्किल होता था मेरा, ये अगर मैंने इसको यहां से कट किया और यहां से कट किया, तो जो ये पार्ट मेरा मिलेगा ऐसे वाला, ये ऐसे वाला, और ये मेरा ब्लैक वाला, ठीक है। ये जो पार्ट है ये एंगल थीटा का मिलेगा। रेडियस इस केस में 21 दे रखी है, एंगल इस केस में 60 डिग्री दे रखा है। मुझे इसका एरिया निकालना है। तो ये क्या है, पार्ट है, एंगल की वजह से हो रहा है, तो थीटा तो ऊपर आ जाएगा। टोटल एंगल कितना होता है मेरा, 360 डिग्री, और एरिया है किसका, सर्किल का, तो पाई आर स्क्वायर है। फॉर्मूला याद हो गया। देखिए, दिस इज 60, 360, पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो मैं हमेशा क्या लेता हूं, 22/7। रेडियस मेरा दे रखा है 21, अब आर स्क्वायर है तो 21 इंटू 22। देखो, आर स्क्वायर तो 21 इंटू 21। अब देखो कैंसिल आउट कर लेता हूं मैं, 7 से मेरा 21 कैंसिल आउट होगा 3 बार। देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 36 को काट सकता हूं बड़े प्यार से मैं, 3 से 6 को काट सकता हूं 2 बार, 2 से इसको काट सकता हूं 11 बार। देखो क्या क्या बचा, 11 बचा, 21 बचा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो 1। अब केवल मुझे मल्टीप्लाई करना है, 11 का मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा रखा है, अब तक याद हो गया होगा, फिर दोबारा देख लीजिए। 21 का 11 से मल्टीप्लाई करना है मुझे। एक 0 लगा दिया हमने पहले, जिस नंबर से करना है मल्टीप्लाई, और 1 लगा दिया बाद। तो अब दो नंबर जोड़ो पीछे से, तो 0 और 1 1, फिर यहां से 1 और 2 3, फिर 2 और 0, तो ये हो गया मेरा 231। एरिया है, रेडियस दे रखी थी सेंटीमीटर में, इसलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था। अब चाहे उसने माइनर पूछा था तब भी यही करना था, केवल सेक्टर पूछा था तब भी यही करना था। अब पूछ सकता था वो मेजर सेक्टर। सेकंड में मैंने पूछा था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर को हम हिंदी में बोलते थे दीर्घ, और सेक्टर को बोलते थे बेटा तिरछा। ठीक है बेटा, तो दीर्घ तिरछखंड हो गया। तो अब अगर हम इसे देखें तो मैंने क्या कहा था बेटा, ये अगर डायग्राम से देखें तो अपने आप फॉर्मूला बन रहा है। देखो, ये मैंने पीस निकाल दिया पिज्जा में से, तो बचा हुआ पीस जो बचेगा पिज्जा का,
वही तो हमारा मेजर सेक्टर कहलाएगा। तो अब ये बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ सर्किल में से, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनस कर दूं एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का क्या मतलब होता है, माइनस सेक्टर, तो हमारा ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, ये अगर सर्किल के एरिया में से ये छोटा वाला एरिया हटा दूं तो ये बड़ा वाला हिस्सा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरा, तो कम हो जाएगा मेरा। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर मेरा क्या था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हम पहले वैल्यू लगा के करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यदि हम कॉमन लेके करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। देखो इन दोनों में हमेशा पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आना ही आना, भाई उसी का पार्ट है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो पहले, ये बचेगा 1, ये बचेगा थीटा अपॉन 360। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखिए कैसे, मैं इधर कर देता हूं, वैल्यू रखता हूं बेटा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर, 1 माइनस थीटा की वैल्यू 60 और टोटल एंगल होता था हमारा 360। चलिए अब यहां से सिंप्लीफाई किया, देखिए मैंने 7 से इसको कैंसिल आउट किया 3 टाइम्स, तो ये बच गया मेरा 22, 3 और 21। अब देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट किया, ये काटा मैंने 6 टाइम्स, तो ये आ गया फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला प्लस माइनस मैंने सिखा रखा है, इसलिए अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बेसिक मैथ की वीडियो डाल वो प्लेलिस्ट डालूंगा बेसिक मैथ की, उसके अंदर आप जाके कैलकुलेशन फ्रैक्शन वाली देख सकते हो। ठीक है, आ गई होगी आपको तो फिर जरूरत नहीं है देखने की। चलिए देखते हैं, इसमें ये हो गया हमारा 6 1 जा 6, 6 माइनस 1, तो ये बन गया हमारा 5/6। देखो इसकी कैलकुलेशन करनी है केवल, 22, 3, 21, 5/6। अब कैंसिल आउट देखो 3 से ये 6 कट सकता है मेरा 2 टाइम्स, 2 से ये कट सकता है मेरा 11 टाइम्स। 11 का मल्टीप्लाई मैं शॉर्टकट तरीके से करता हूं अपना, तो पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो सभी का, तो ये हो गया 105, ये दोनों का मल्टीप्लाई 5 और 10, और ये हो गया 11। अब देखो 105 का मल्टीप्लाई करना, देखो मेरे तरीके से, ये 105 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करना है 11 से। मैं क्या करता था, एक जीरो पहले लगा दिया, एक बाद में, फिर इसके बाद दो दो को जोड़ देता था पीछे से, तो 0 और 5 को जोड़ा तो 5। अब ये नहीं है कि 0 और 1 को जोड़ दो, अब 5 का भी नंबर आएगा, 5 के साथ 0 को जोड़ो, तो 5 के साथ 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 0 के साथ 1 को जोड़ो तो 1, और 1 के साथ 0 को जोड़ दो, देखो नीचे अभी ये वाला स्टेप भी तो रह गया ना इधर, तो ये बन गया हमारा 1155, ये दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये बन गया, क्योंकि ये भी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कैलकुलेशन देख लेना आराम से कि कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन में बच्चों से बहुत गलती होती है। तीसरा देखिए, तीसरा था हमारा सेगमेंट। देखिए दिख रहा है, यस, देखिए तीसरा था हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। देखो बेटा, सेगमेंट कहूं या माइनर सेगमेंट कहूं, दोनों का मतलब सेम है, मैंने समझा दिया अभी तक। और हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको वृत्त खंड या लघु वृत्त खंड। ठीक है भाई, लघु वृत्त खंड भी बोल सकते हैं। अब देखो इसे हमारा याद करते हैं थोड़ा सा, ये मेरा सर्किल होता था, इस सर्किल में मैं सेंटर से तो रेडियस लेता था, अगर मैं इस पार्ट को देखूं तो ये जो पार्ट है मेरा, ये है ग्रीन, ठीक है, ये पार्ट कहलाता था मेरा सेक्टर। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसी वीडियो में आपका क्लियर हो जाए, मैं चाहता सीधे फॉर्मूले यूज कर सकता था,
लेकिन मैं बार बार आपको ये डायग्राम इसलिए दिखा रहा हूं कि कैसे भी करके आपको याद हो जाए। अभी से याद हो गया तो फिर दिमाग में हमेशा क्लियर रहेगा डायग्राम, फिर फॉर्मूले याद नहीं करने। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेक्टर। अगर मैंने इसको यहां से डिवाइड मार दिया, यहां से कट कर दिया सॉरी, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट आ रहा है और जो मेरा छोटा सा ये ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है, ये कहलाएगा मेरा सेगमेंट। हिंदी में इसको वृत्तखंड लिख रखा है मैंने, ठीक है, इसको बोलते हैं तिरछखंड। चलिए, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, इस ग्रीन पार्ट का। अगर इसमें देखना चाहूं मैं, इसके अंदर सर्किल के अंदर, तो ये वाला जो ग्रीन है, ये वाला, ये निकालना है मुझे। इसी को बोलता हूं मैं माइनर सेगमेंट और केबल सेगमेंट। तो अगर यहां बड़ा डायग्राम करके देखें तो ये वाला पार्ट हमें निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए कैसे निकालें। मैंने क्या कहा था, ये आपको अच्छी तरह पता है, यदि सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं मैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। चलो करते हैं इसे। तो हमने कहा एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट क्या बन जाएगा, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया हमें याद हो गया था, थीटा अपॉन 360 का सर्किल का एरिया का पार्ट, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने बता दिया, एंगल कितना दे रखा था हमें 60 डिग्री, रेडियस कितनी दे रखी थी 21। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले काम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको। चलो पहले तो इसका तो ऐसे ही लिख देते हैं, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब देखिए जरा, थीटा हमें 60 दे रखा है, ये 360, ये पाई r स्क्वायर 21 माइनस 1/2 r स्क्वायर। मैं चाहता तो इसी में पहले कॉमन ले लेता, r स्क्वायर कॉमन आ रहा था ले लेता, लेकिन मैंने लिख दिया। आप चाहो तो लिख सकते, कॉमन ले सकते थे, ठीक है, पहले स्टेप में, मैं अभी बाद में ले लूंगा। साइन 60 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एंगल कितना है मेरा 60 डिग्री। चलिए अब देखा मैंने, अब मुझे दिखा, पहले दिखा नहीं था मुझे, ये 21 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर पहले अगर हमने देखा 21 इंटू 21 कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 60/360, 22/7, ये तो कॉमन हो गया, 1/2 और साइन 60, ये बचेगा यदि मैं r स्क्वायर कॉमन ले लेता। अगर नॉर्मल में r स्क्वायर कॉमन लेके दिखा देता तब भी यही केस बनता, और मैंने नंबर रख दिए वैल्यूज, उसके बाद कॉमन लिया तब भी यही केस बनता। अब देखिए कैलकुलेशन में, देखो बेटा, अगर मैं चाहूं एक मिनट, तो इस 0 से 0 को काट सकता हूं, 6 से 36 को काट सकता हूं 6 टाइम्स। इसके बाद यदि मैंने साइन 60 की वैल्यू रख दी, तो अभी 2 से और कैंसिल आउट हो सकता है, 6 को कैंसिल आउट 2 से किया तो 3 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। तो अब देखो केस क्या बन गया, 21 इंटू 21 तो चल ही रहा है, ये बच गया 11/21 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू बन गई होती है, वो वैल्यू होती है हमारी, हमने याद की है √3/2। ठीक है, अब कैलकुलेशन छोटी सी रह गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये हो गया 21 इंटू 21 और ये बड़ा ब्रैकेट। देखिए अगर मैंने फ्रैक्शन वाला तरीका लगाया है इसमें, तो मैं कर सकता हूं, देखो ये 2 2 4 कर सकता हूं पहले। चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा देता हूं बेटा, यहाँ पे 21 इंटू 21
और ये बड़ा ब्रैकेट 11/21 माइनस यहाँ √3 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये बन गया हमारा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 84, 4 2 जा 8, 84। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 44 माइनस 21√3। अब देखिए 21 से इसे हम 7 से काट लेते हैं, 7 2 कट जाएगा, 7 से ये कटा 3 टाइम्स, 7 से इसे काटा तो 7 1 जा 7 2, 3 से काटा इसे हमने काट दिया 4 टाइम्स, तो ये बच गया हमारा 21 बच गया, नीचे 4 बच गया, ये 44 बच गया माइनस 21√3। अगर यहां पर √3 की वैल्यू रख दी जाए जो कि हमारी 1.73 होती है तो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट के अंदर रेडियस हमारी 21 ही है, वही सेम। ठीक है, फोर्थ पार्ट के अंदर मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा भाई? सर्किल के एरिया में से, एरिया ऑफ सर्किल में से यदि मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, माइनर सेगमेंट बोलूं या केवल सेगमेंट बोलूं, एक ही बात है। तो सर्किल का एरिया हर बच्चा जानता है πr²। माइनर सेगमेंट का एरिया अभी थोड़ी देर पहले हमने निकालना सीखा। सेक्टर के एरिया में से हम माइनस कर देते थे ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है हमेशा, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें। इसमें आर की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे, हमारा काम खत्म। अब इसमें थोड़ी सी हम बचत भी कर सकते हैं। यदि हमसे क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी थी, माइनर सेगमेंट भी पूछा, मेजर सेगमेंट भी पूछा, तो अगर हम इतनी कैलकुलेशन को दोबारा नहीं करना चाहते तो सेक्टर इसका तो 22/7 r² माइनस इसका जो हमारा यहां से हमारा क्षेत्र वो निकल के आया था, ये वाला जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई थी, उसको डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं हम 21/4 और दिस इज 44 माइनस 21√3, 21√3। हम इसको भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं चाहो तो दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कहा था √3 की जगह 1.73 भी रख सकते हैं, और अगर नहीं रख, क्वेश्चन के अंदर कहा है तो फिर रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं कहा है तो √3 में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फिफ्थ में था लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। क्या था? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या थी हमारी? देखो, पार्ट होता था वो भी, लेकिन वो पार्ट किसका होता था? सरकमफ्रेंस का, परिधि का पार्ट होता था, इसलिए 2πr। ठीक है, देखिए 60/360, 2 पाई का मतलब बता नहीं रखा तो 22/7 ही लेता हूं मैं, रेडियस 21। ये कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 6 टाइम्स चला गया, 2 से ये 3 टाइम्स चला गया, 3 से ये 7 टाइम्स चला गया, 7 से ये 7 चला गया, ओनली 22 बचा। अब ये लेंथ है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगी, लेंथ है, सेंटीमीटर में चल रहा है खेल, तो ये आएगी सेंटीमीटर। अगर मीटर में चल रहा होता तो मीटर में आ जाती, ये नहीं कि सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए इस तरह से। तो बात समझ में आ गई? हमेशा याद रखो इन बातों का। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में देखिए 6th, मेजर लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर लेंथ ऑफ मेजर आर्क, वही टोटल होगा इसमें, पूरी परिधि हमारी कितनी होती है? 2πr। 2πr में से हम लेंथ ऑफ आर्क माइनस कर देंगे, और लेंथ ऑफ आर्क का दूसरा मतलब क्या है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, तो ध्यान रखो, नॉर्मली लेंथ ऑफ आर्क ही बोल देते हैं वो लोग, इसलिए ध्यान रखें। 2
इसका वैल्यू पता ही है 22/7, रेडियस 21 पता ही है, लेंथ ऑफ आर्क हमने ऊपर निकाल दी है, कैलकुलेशन दोबारा करना चाहो तो कर सकते हो 22। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो ये 7 से हमारा 21 कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, 13 माइनस 22 माइनस किया और मेरा आंसर आ गया। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चलिए समझ में आ गया। अब देखो इसी के बेस में होमवर्क में आपको क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो देख लीजिए। देखिए बेटा, एक तो आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीधा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको, क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट में मैंने बताया था एंगल कितने का हो जाता है बेटा, 90 डिग्री का। इसमें सरकमफ्रेंस दे रखा है, आपको परिधि दे रखी है, परिधि दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई r इक्वल टू 22, 2 पाई r इक्वल टू 22, तो इससे रेडियस निकल जाएगी तुम्हारी, काम आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा टाइप नंबर 4 के अंदर आएगा, तो इसे अभी रहने देना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना, दोनों 4 और 5 दोनों सेम है, ठीक है, लगभग सेम है, वैल्यूज दे रखी हैं ये। तो आपको 4 क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 4 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। और हिंदी वाले बुक में देखना चाहो तो हिंदी में भी देख लीजिए। ये देखिए कौन कौन सा करना है आपको, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू।